तो महाराज कुछ ऋषियों ने कहा कि आसमान में तो सूर्य चमक ही रहा है, परंतु एक धरती पर एक और सूर्य है जिसका नाम है हरिश्चंद्र। और वो सूर्य प्रकाश के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि वो सूर्य अपनी वीरता के कारण, अपने सत्यवादी होने के कारण जाना जाता है। जैसे ही विश्वामित्र जी ने सुना कि अरे इतना सत्यवादी कौन हो सकता है जिसकी तो स्वर्ग में भी चर्चा चल रही है, विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के बारे में ठाना मारा। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न दिया और उस स्वप्न में राजा हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ विश्वामित्र जी को दान कर दिया। जब अपना सब कुछ उन्होंने विश्वामित्र जी को सपने में ही दान कर दिया। अब महाराज पहले के जो महापुरुष होते थे वो कभी भी कोई बात छुपा के नहीं रखते थे, यहाँ तक कि सपने की भी बात नहीं छुपाते थे। तो उन्होंने सुबह अपनी सभा में सबको बताया कि मुझे ऐसा ऐसा सपना आया है, मैंने अपने सपने में अपना सब कुछ विश्वामित्र जी को दान कर दिया है। अब जैसे ही विश्वामित्र जी की चर्चा चल ही रही थी, तभी विश्वामित्र जी महल में पधारे। विश्वामित्र जी को देख करके सभी खड़े हुए, उनके सम्मान में राजा हरिश्चंद्र ने उनकी पूजा की, सम्मान किया और सभी से कहा कि हमने अपने सपने में सब कुछ विश्वामित्र जी को दान कर दिया। और महाराज विश्वामित्र जी ने ये नहीं सुना कि सपने में किया है, उन्होंने सुना कि अपना सब कुछ विश्वामित्र जी को दान कर दिया है। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन अब तुमने अपना सर्वस्व मुझे दान कर दिया है, उतरो सिंहासन पे से, अभी सिंहासन पे मेरा हक है। राजा हरिश्चंद्र कुछ भी नहीं बोले, सिर्फ मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ करके वे सिंहासन से नीचे उतर गए। क्योंकि कभी भी किसी संत का हमें अपमान नहीं करना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर सिंहासन से नीचे उतरे। महाराज राजा हरिश्चंद्र ने सब दान कर दिया। अब विश्वामित्र जी बोले, ये तो तुमने हमें दान किया है, हमारे साथ जो हमारे कुछ शिष्य आए हैं, तुम उनके लिए हमें कुछ दक्षिणा दो, तुम दक्षिणा दो हमें। तो दक्षिणा क्या दे? तो बोले 1100 स्वर्ण मुद्रिकाएं। राजा हरिश्चंद्र ने अपने सैनिकों से कहा कि जाइए हमारे धन भंडार में से स्वर्ण मुद्रिकाएं लेके आइए। तो स्वर्ण मुद्रिकाएं क्यों लेके आए? क्योंकि वो सब जो था वो तो विश्वामित्र जी को दान कर दिया था। तो विश्वामित्र जी ने कहा, ये सब तो तुमने हमें दान कर दिया है, अब तुम क्या हमारे ही राज्य में से हमें दान करोगे? हमारा ही राज्य है और हमें ही दान कर रहे हो, जाओ कहीं कमा कर लेके आओ। अब जैसे ही सुना कि कमाना है तो उन्होंने बिना कुछ बोले अपना सर्वस्व राज पाठ त्याग करके जाने लगे। तभी वही तारामती आकर के कहती है कि हे स्वामी, आप हमें यही छोड़ के जा रहे हो, हम भी आपके साथ चलेंगे। तारामती और अपने छोटे से पुत्र रोहित को लेकर के कि हे स्वामी, आप हमें यही छोड़ के जा रहे हो, हम भी आपके साथ चलेंगे। तारामती और अपने छोटे से पुत्र रोहित को लेकर के राजा हरिश्चंद्र अपना राज्यपाठ त्याग करके वहां से जाने लगते हैं और अपने ही राज्य में कमाने लगते हैं। अपने ही राज्य में वो मजदूरी करने लगते हैं। और जैसे ही विश्वामित्र जी को पता चला कि ये जो राजा है वो हमारे ही राज्य में मजदूरी कर रहे हैं महाराज, तो विश्वामित्र जी वहीं पहुंच गए और कहा कि अच्छा,
हमारे राज्य में से हमें ही मजदूरी करके दोगे, जाओ कहीं और जाकर कमा के लाओ। राजा हरिश्चंद्र काशी में जाते हैं महाराज। बहुत काम ढूंढा, कहीं नहीं मिला। और अब जो विश्वामित्र जी ने 1 महीने की मोहलत दी थी महाराज कि 1 महीने में मुझे किसी भी प्रकार मेरी 1100 स्वर्ण मुद्रिकाएं चाहिए। तो महाराज राजा हरिश्चंद्र कमाने लगते हैं, पर उन्हें कहीं काम नहीं मिलता है, उन्हें कहीं काम नहीं मिलता है महाराज। तो अब वो काशी के बाजार में खड़े होकर अपने आप को कृपा करके भगवान की जाके यही आएगी, माता बहनें हलचल ना करें। जो भी माता बहनें खड़ी हैं वो अपने स्थान पर बैठ जाइए माता जी, बैठ जाइए, खड़े मत होइए कोई भी। यहीं पे हम सभी अभी कथा चलेगी। हाँ, राजा हरि रोक के रखिए, अभी टाइम है, जब हम बोल दे जब लाना, अभी रोक के रखिए उधर ही। अभी राम जन्म चल रहा है, उसके बाद गुरुदेव आदेश देंगे, उसके बाद आपको भगवान को लाना है। तो इसी प्रकार महाराज राजा हरिश्चंद्र और तारामती और रोहित ये तीनों ही बिक जाते हैं महाराज। और तारामती एक ब्राह्मण के यहाँ जाती है, जहाँ वो खूब काम करती है। राजा हरिश्चंद्र चांडाल बनते हैं महाराज, और वो काशी के शमशानों पर महाराज लाशें, जो उनका भोजन क्या था, तो जो भी अंतिम संस्कार करने आते थे वो अपने साथ मुट्ठी 2 मुट्ठी चावल लेके आते थे। उन्हीं चावलों को उस शमशान की अग्नि पे पका के खाना ही हरिश्चंद्र जी का भोजन था। तारामती अपने पुत्र रोहित के साथ बिक जाती। अभी भगवान को वहीं रोक के रखो भाई, अभी इधर मत लाओ।